हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइस एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, कुछ बातें, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा हमारे रिसेंटली जेके एसएसबी कांस्टेबल एग्जाम के हवाले से। स्टूडेंट्स अभी एलिगेशंस लगा रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एलिगेशंस लग रहे हैं। अगेन हिस्ट्री रिपीट हो रही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो हिस्ट्री ये है कि पेपर के स्कैम्स होते आ रहे थे, कुछ समय के बाद रुक चुके थे, और अभी फिर से वही एलिगेशंस यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। ठीक, बात करेंगे ऑन द बेस ऑफ व्हाट फैक्ट्स एंड फिगर्स। स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, हमारा परेशान अनएम्प्लॉयड यूथ आज की डेट में ऐसे एलिगेशंस हमारे नई नवेली दुल्हन जैसी सरकार पे लगा रहे हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फैक्ट्स है। हाल फिलहाल में मेरे पास कुछ चीजें आ चुके हैं, तो उनमें से थोड़ा सा कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। जैसे यही रिजल्ट यहां पे आउट हो चुका है टेलीकम्युनिकेशन का, तो स्टूडेंट्स को ऐसे पता चला है कि टेलीकम्युनिकेशन में जो रैंक 1 है, जिसके वहां पे स्कोर है 91.25, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्कोर है, जबरदस्त, बिंदास। इतने एग्जाम्स मैंने दिए, क्वालिफाई भी किए, लेकिन मैं जिंदगी में आउट ऑफ 100 इतना स्कोर नहीं कर सकता इस टेलीकम्युनिकेशन वाले पेपर में, क्योंकि मैंने पेपर को भी देखा था, एनालाइज किया था। चलिए, अब स्टूडेंट्स का दावा है कि इसने रैंक 1 लाई और इसका स्कोर इतना है, और जस्ट 20 दिन या 10 दिन पहले एक एग्जाम हुआ था, और उसमें पेपर हालांकि इजी लेवल का था एज कंपेयर टू टेलीकम्युनिकेशन। सिलेबस भी वही था जो पिछले 2-3 सालों से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। हालांकि टेलीकम्युनिकेशन में टेक्निकल वाला पार्ट था, लेकिन उसका स्कोर कुछ इस तरीके से है, 17.50, जो कि बिल्कुल नाकारा सा स्कोर है, नालायक जैसा स्कोर है, और इसकी रैंक है थाउजेंड्स में, यानी कि लाख के करीब, 1 लाख के करीब इसकी रैंक है। ओके, तो इसी तरीके से एक और स्टूडेंट हमें मिलता है यहाँ पे, जिसकी रैंक 2 है, उसका स्कोर भी 91.25 है, लेकिन 10 दिन पहले उसने एक एग्जाम दिया था और उसमें उसका स्कोर है 5 नंबर और रैंक तो इतनी है। ठीक, तो इसी तरीके से बाकी लोगों का भी आप देख सकते हो। ठीक, लोग इतने नहीं है, सबूत इतने ही नहीं है, एविडेंसेस इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। कुछ चीजें हमें दिखती है और बहुत सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, नजर नहीं आती है, और वो किसी को भी नजर नहीं आती है, चाहे एसीबी प्रूव हो, कुछ भी हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वे में स्कैम होता है, जैसे एपटेक ने पिछली बार किया था। ओके, चलिए, अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स को, यहां पे जवाब देने की कोशिश करूंगा जो बार बार ये एलिगेशंस लगाते हो। भाई साहब, इन्होंने मेहनत करी है, इन्होंने मेहनत करी है। ठीक है, मैंने भी मोटिवेशन वीडियो में एक बारी सुना था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, इन्होंने बेसिकली क्या काम किया है, इन्होंने सपोज 1 नवंबर को एक एग्जाम दिया, या 1 दिसंबर, जो भी एग्जाम डेट थी, तो उसमें इनके 5-5 नंबर आ गए, 10-10 नंबर, 15-15 नंबर आ गए। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करी। ठीक है, इन्होंने उस बात को दिल पे लगा लिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और इन्होंने इतनी हार्ड वर्क की कि अब नेक्स्ट एग्जाम में ये टॉप कर रहे हैं। 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इतनी मेहनत करी है। आप लोग इन बेचारे इनोसेंट बच्चों पे एलिगेशंस लगाते हो यार, क्यों लगाते हो? इन्होंने टॉनिक लिया है, इन्होंने टॉनिक लिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने 10 दिन में टॉनिक लिया हुआ है, और 10 दिन में बेड़ा पार। ठीक, यहां से वहां। मैं खुद भी सोच रहा हूँ यार, मैंने इतने साल वेस्ट किए, मुझे इनसे कोचिंग लेनी चाहिए थी, हैं? अभी मैं यूपीएससी का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि हाँ बिल्कुल है। तो यूपीएससी भी मैं अब क्लियर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने पढ़ने के बाद, क्योंकि ये बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पे री एग्जाम गैंग के स्टूडेंट्स इन पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि स्कैम हुआ, स्कैम हुआ। भाई साहब, स्कैम कुछ नहीं हुआ है, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग डिजर्विंग बच्चे हैं। ठीक है, इन्होंने उस मोटिवेशन स्पीकर की बात सुन ली कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और 10 दिन इन्होंने मेहनत करी। और आप लोग, आप कुछ नहीं हो, आप नालायक हो, आपको पढ़ाई करनी नहीं आती है, आपको 4-4 साल में पढ़ाई करने के बाद भी आप इस स्कोर को टच नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये बच्चे तो बिंदास है, जबरदस्त है, हार्ड वर्किंग डिजर्विंग एस्पिरेंट्स है। और ये तो हमें सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में मिला। कुछ जबरदस्त डिजर्विंग एफिशिएंट बच्चे, हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे
जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम के लिए ये टॉनिक लिया हुआ होगा। ठीक, तो उन्होंने एक ही एग्जाम दिया, 2 एग्जाम्स उन्होंने बाकी दिए नहीं। ठीक है, तो वो उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अभी आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो उनका कंपैरिजन आप कैसे करोगे? हैं? वो तो और ज्यादा बच्चे हार्ड वर्किंग है, यानी कि आपको जो यहां पे इस रिजल्ट में दिख रहे हैं कि ये ऐसे डिजर्विंग हार्ड वर्किंग बच्चे हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके ये स्कोर किया है बहुत ही कम टाइम में। एक मतलब मुश्किल टास्क को एक आसान बना लिया, हलवा बना दिया। ठीक है, ये तो उसका सिर्फ 1% आपको दिख रहा है, 99% गायब है हमारी सिलेक्शन लिस्ट में। क्योंकि वो बच्चे, उनको तो कोई दुनिया की कोई ताकत ही नहीं पकड़ सकती। ठीक है, वो डिजर्विंग बच्चे होते हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। जितने इंटेलिजेंट वो पढ़ाई में होते हैं कि 5 नंबर से लेकर वो डायरेक्ट जंप करते हैं 10 दिन में 90 स्कोर करने के लिए, उतने ही इंटेलिजेंट वो इस मामले में होते हैं कि हमें कौन एग्जाम देना है कौन नहीं देना है। और उनको ये भी पता है कि बाद में कंपैरिजन होता है स्कोर अलग अलग एग्जाम्स को लेकर। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स है। ठीक, ये मैं पर्सनली कह रहा हूं कि ये लोग बड़े मेहनती है, डिजर्विंग बच्चे हैं। कंपैरिजन करना बंद करो, इन्होंने मेहनत करी, आप खुद पढ़ते नहीं हो, आप लूजर हो, रे एग्जाम गैंग के मेंबर हो। आप यहाँ पे हर बार एलिगेशंस लगाते हो। हमारी जो नई नई सरकार बनी है, पहला एग्जाम यहाँ पे आ चुका है जो इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, जबरदस्त ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो रहा है। तो अभी उनका कुछ मतलब आप उखाड़ भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं है? तो ये तो मैं पर्सनली तारीफें कर रहा हूं अपनी इस सरकार की। ठीक है, और पिछली बार हमारी यूटी गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे एग्जाम्स कंडक्ट हुए। ठीक है, बहरहाल कुछ एलिगेशंस भी लगे थे, कुछ एक्शंस भी लिए गए बाद में। ठीक, कुछ एग्जाम स्क्रैप भी हुए थे, लेकिन उसके बाद हमें बहुत जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी देखने को मिली स्पेशली इन केस ऑफ एपटेक ने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए। ठीक, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ एलिगेशंस ये भी लगा रहे हैं कि स्कोर में भी मैनिपुलेशन हुआ है। भाई साहब, आपको सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाने आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारी काफी इफिशिएंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, तो ऐसे एलिगेशंस लगाने आप बंद करो। तो ये मैं पर्सनली कह रहा हूं कि इन्होंने मेहनत करी है, ये डिजर्विंग एस्पिरेंट से। ये यहाँ पे डीसी पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी डिजर्व करते हैं ये लोग। ठीक, तो अब इतने ये नहीं है, ये एक छोटा सा नंबर है, वरना वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी चली जाती अगर मैं आपको एक एक करके ये डिजर्विंग बच्चे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स निकाल के दे दूं तो। ठीक, अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन में नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव आर्मड में भी हुआ है और फोटोग्राफी एग्जाम में भी हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे, उनको इतना पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ टॉनिक का यूज करके एग्जीक्यूटिव आर्मड पुलिस में ही अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने वो एक एग्जाम दे दिया। तो अब आप कंपैरिजन करोगे तो किसके साथ, किस चीज के साथ कंपैरिजन करोगे? और ये ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको पता था हमें यही पोस्ट निकालनी, यही करनी है। इन्होंने पिछले एग्जाम्स भी दिए थे और उन एग्जाम्स में इन्होंने मजे के लिए जानबूझकर 10-10, 15-15 नंबर स्कोर किए थे, क्योंकि इनको पता था हम 90 स्कोर करने वाले हैं आगे। ठीक, और इसके अलावा वो बच्चे जो दिख नहीं रहे हैं हमारे इसमें, लेकिन उन्होंने वो भी बड़े डिजर्विंग एस्पिरेंट से मेहनत करी हुई है। तो उन्होंने बेसिकली कोई टॉनिक नहीं लिया हुआ है, तो उन्होंने सप्लीमेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो उनको आप निकाल ही नहीं सकते। तो ये मैं अभी अपने एंड पे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये डिजर्विंग बच्चे हैं, इन्होंने कोई धांधलीबाजी नहीं करी, मेहनत करी। आप लोगों को मेहनत करनी नहीं आती है तो क्या कर सकते हैं? अब आते हैं स्टूडेंट्स एलिगेशंस क्या लगाते हैं। तो अब मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ में यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, अपने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को मद्देनजर रख के। एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया है। यहाँ पे पेपर स्कैम के एलिगेशंस लग रहे हैं, एग्जाम्स ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी, क्रेडिबिलिटी को लेकर यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है जे में, वो आपको पता है। और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी सबको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब आप में से कोई स्टूडेंट, कोई एस्पिरेंट ऐसा होगा जिसने जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम नहीं दिया होगा, तो वो कहेगा कि भाई साहब मेरा क्या लेना देना है इस चीज के साथ। ठीक है, मेरा तो गोल कुछ और है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी आप फंसोगे, आप नहीं तो आपकी बहन, भाई, दोस्त, रिश्तेदार वगैरह हर कोई इस ट्रैप में फंस सकता है। क्योंकि अगर इस एग्जाम को लेकर यहां पे एलिगेशंस लग रहे हैं और इसमें मान लेते हैं कि अगर इसमें स्कैम हुआ है, तो क्या गारंटी है कल आपको 1-2 महीने के बाद यहां पे जेके पीएसआई एग्जाम देना होगा, तो वो यहां पे सिक्योर है?
वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसी तरीके से अदर एग्जाम्स है जैसे कि पटवारी, एनटी वगैरह जो भी एग्जाम्स है, तो क्या गारंटी आप मुझे दे दोगे, क्या गारंटी आप इन स्टूडेंट्स को दे दोगे अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर। बात अगर करेंगे हमारे JKSSB, जम्मू कश्मीर स्कैम सिलेक्शन सॉरी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, JKSSB जम्मू कश्मीर स्कैम नो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक। तो यहां पे क्रेडिबिलिटी एंड एफिशिएंसी पर सवाल उठ रहे हैं और काफी सबूत बेकटे हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट पेपर लीक को लेकर कि पेपर लीक हो रहे हैं और ये इतने नालायक बच्चे हैं कि इनको पेपर लीक पेपर इनको मिलता है, बाद में इनको चोरी छुपानी भी नहीं आती है, ठीक है। ये पकड़े जाते हैं। जबरदस्त हार्ड लेवल पेपर, जिस बंदे ने 10 में से 8 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हो वो इस पेपर को देखता है, एग्जीक्यूटिव आर्मड पुलिस पेपर को देखता है और वो कहता है कि मैं 80+ स्कोर नहीं कर पाऊंगा। और ये इतने उल्लू के पट्टे बच्चे हैं जो 95, 91, 92 स्कोर करके आते हैं, हालांकि इन्होंने बाकी पिछले एग्जाम्स पे 10-10 नंबर स्कोर किए होते हैं, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है, आज के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। बैकडोर एंट्रीज यानी कि ये एक ऐसी एंट्रीज होती है जर्नल एंट्रीज की तरह, ठीक है। ये कुछ ऐसी एंट्रीज होती है जिनको पकड़ा ही नहीं जाता, जिनका कंपैरिजन होता ही नहीं, ठीक है, कंपैरिजन बनता ही नहीं, ठीक। इन्होंने एक ही फॉर्म भरा होता है जिंदगी में और एक ही एग्जाम दिया होता है, तो ये बैकडोर एंट्रीज होती है। इसी तरीके से एक और बात यहां पे देखने को मिल रही है स्कोर मैनिपुलेशन को लेकर। किसी स्टूडेंट के पास OMR कॉपी है, वो वहां पे नेगेटिव डिडक्शन के बाद रिवाइज्ड आंसर के आने के बाद उसका सपोज स्कोर बन रहा है 60 और लिस्ट में दिखा रहा है उसका स्कोर 55। चलो ठीक है, ये स्टूडेंट चला जाएगा JKSB के पास, इसका स्कोर कार्ड रेक्टिफाई वहां पे हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के नंबर कम हुए हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के यहाँ पे नंबर बड़े भी होंगे, ठीक है। तो उनको तो सोने पे सुहागा मिला, वो क्यों आवाज उठाएगी उस चीज के लेकर। तो उस टेक्निकल लूप होल की वजह से उनका सिलेक्शन हो रहा है, इस स्कोर मैनिपुलेशन की वजह से उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो चीजें बाहर नहीं आएगी। तो ये भी एक किस्म का एक स्कैम यहां पे हो रहा है। बहरहाल बात करेंगे टाइम बाउंड एंड फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स को लेकर, वो तो JKSB ने बेड़ा ही उसका गर्क किया हुआ है। हर एक एग्जाम की अलग नोटिफिकेशन, अलग फी आता है और बहुत ज्यादा फी आता है, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एरर्स आते हैं, बच्चों को 2-2 बार पेमेंट करनी पड़ती है। तो उसके बाद सिलेबस पर प्रोटेस्ट करना पड़ता है और फिर अलग अलग सिलेबस निकलता है। सो अलग अलग टाइप की फिर फ्रस्ट्रेशन होते है उस सिलेबस को लेकर यहाँ पे स्टूडेंट्स में, ठीक। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स परेशान है कि हम करें तो करें क्या। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से टिप्स देने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे यूनाइट हो जाओ। आपका स्कोर अच्छा है या खराब है, आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, आप अपेयर हुए हो नहीं हुए हो, फ्यूचर में होना है नहीं होना है, तो आप इस करप्शन या इन एलिगेशंस के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। आपके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं कि फेट इस एग्जाम का क्या होना चाहिए। कुछ कह रहे होंगे कि एग्जाम स्क्रैप हो, कुछ कह रहे होंगे नहीं एग्जाम स्क्रैप ना हो, फिल्टर हो, ठीक है। तो उन चीजों को साइड में रखकर फिलहाल हम करप्शन को एक्सेप्ट करते हैं कि हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं, तो उस चीज के लिए यूनाइट होने की जरूरत है और आवाज रेज करने की जरूरत है। तो फेट क्या होगा, कंक्लूजन रिजल्ट क्या होगा इस चीज का, इस वॉइस का, वो बाद में देखने वाली बात होगी। तो इन इश्यूज को आप सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट करिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह पे। आपकी डिमांड यहां पे होनी चाहिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, कि इमीडिएटली यहां पे गवर्नमेंट अपना एक्शन ले ले इन चीजों को रोकने के लिए। उसके अलावा इंटरवेंशन ही नहीं गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कहे हमारे CM PM साहब आ जाए, स्कैम हो रहा है, हम वो करेंगे ये करेंगे ना। टाइम बाउंड यहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोब होना चाहिए, ACB को लाओ, एंटी करप्शन को लाओ, क्राइम ब्रांच को लाओ इस मसले में, ठीक। और जो भी मिलता है, क्योंकि 100% स्कैमर्स तो पकड़े नहीं जाएंगे, वो मैं कहता हूं एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कहता हूं। अब जितने मिलेंगे उनको पनिशमेंट, ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट उनको मिलनी चाहिए। और इनको कागज के पट्टे पे, तांबे के पट्टे पे लिख के ले लो कि ट्रांसपेरेंसी आगे से होनी चाहिए, वरना हम मुर्गा बनाएंगे आपको। हम हैशटैग वगैरह भी रन करते हैं, आपको इस
वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, टेलीग्राम पे आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो बाकी हम इस करप्शन को रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अगेन मैं कह रहा हूं, ये चीजें मैंने स्टूडेंट्स के ब्याह पे कही, जो स्टूडेंट्स का कहना है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन कुछ अलग है कि इन लोगों ने मेहनत करी है, ये डिजर्विंग है। इन्होंने 10 डेज का कोर्स लिया है, टॉनिक लिया है, वो 10 लाख 15 लाख में आता है वो टॉनिक। तो इस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन लिया है। आप डिजर्विंग नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आप नालायक हो, आपको पढ़ाई करनी नहीं आती है। आपने 3-3 साल और उससे पहले 15-16 साल आपने जाया किए हैं, पहले कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में। तो अब 3-3 सालों से आप पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप इन स्टूडेंट से कंपीट नहीं कर पा रहे हो, जो कल तक पता नहीं कहां थे, कल आ गए, फॉर्म भरा, टॉनिक ले लिया 10 दिन का और 90 स्कोर करके आ गए। ठीक है, तो ये शोर शराबा करने के बजाय आप मेहनत करते रहिए। और हाँ, आगे जब एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे तो ये ध्यान में रख लेना कि 90% सीट्स बिकी हुई है, 90% सीट्स करप्शन में डूबी हुई है, और उस 10% के लिए आप मेहनत करना। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।